अगर आपको लगता है कि हर्षद मेहता इस देश का सबसे बड़ा स्कैम था, तो शायद आपने पीएम केयर्स फंड के बारे में नहीं सुना। हर्षद मेहता ने सिस्टम के गैप्स ढूंढे थे, लेकिन यहां सिस्टम ने खुद एक गैप बनाया, एक ऐसा ब्लैक बॉक्स जिसमें 12,000 करोड़ से भी ज्यादा जाते हैं, पर आरटीआई लगाओ तो जवाब मिलता है कि दिस इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। पर वेट, प्राइम मिनिस्टर का नाम है, नेशनल लगता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पर ये पब्लिक नहीं है। मार्च 2020 देश एक डर में था। हम सब ने अपनी सेविंग्स में से 100, 500, इवन हजारों रुपए दिए। एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि ये पैसा हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएगा, लेकिन रियलिटी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब हिसाब मांगा तो दिमाग घूम गया। पीएम केयर्स ने कहा कि वो आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आते क्योंकि वो प्राइवेट है। जब आपको लगता है कि आप इस देश की मदद कर रहे हो, पर पता चलता है कि आप एक ऐसी जगह पैसा दे रहे हो जिसका ऑडिट कोई प्राइवेट ऑडिटर कर रहा है, सीएजी नहीं। अब आप कहोगे तो क्या हुआ, पैसा तो देश के काम आ रहा है ना। एक नया फंड बनाया गया, जबकि पीएमएनआरएफ पहले से ही था। क्यों? क्योंकि इसका ऑडिट सीएजी कर सकती थी और उसमें अपोजिशन के लीडर भी होते थे। पीएम केयर्स को इस तरह से फ्रेम किया गया कि इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर का पैसा आ सके। आपने जो डोनेट किया या आपकी कंपनी ने जो डोनेट किया उसका हिसाब आप नहीं मांग सकते। इमेजिन करिए आपने किसी को उधार दिया और जब पूछा गया कि पैसा कहां खर्च किया, तो अगर वो आपको कहे कि मैं आपको बताने के लिए लीगली बाउंड नहीं हूं, आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली, गुस्सा आया। वेंटिलेटर्स की फोटो जिसमें पीएम केयर्स लिखा हो पर वो हॉस्पिटल में धूल खा रहे हो। बात सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की नहीं है, बात है इम्पैक्ट की। कई रिपोर्ट आई कि पीएम केयर्स के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर्स कई स्टेट्स में फेल हो गए। अगर ये फंड प्राइवेट है तो इस पर पीएम का नाम और गवर्नमेंट का थप्पा क्यों लगा हुआ है? हमें लगता है कि हम सरकार पर ट्रस्ट कर रहे हैं, पर टेक्निकली हम एक प्राइवेट ट्रस्ट को फंड कर रहे हैं। क्या ये जीनियस मूव है या देश के साथ में साइकोलॉजिकल प्रैंक? आप कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि पब्लिक का पैसा बिना पब्लिक ऑडिट के इस तरह से लेना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी सिर्फ फंड में नहीं, हमारे इलेक्शन फंडिंग में भी गायब है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की साइंस इससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।